नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। शुद्ध भाव अधिकार की 50 गाथा हुई और उसके बाद हमने 353 नंबर के वचनामृत के बोल के आधार पे इस पूरे अधिकार के सार को समझा। अब इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी श्री समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में 185वें श्लोक द्वारा कहा है कि अब 185 श्लोक का उद्धरण पद्म प्रमलधारी देव ने दिया है। समय सार का 185 नंबर का कलश है। जिनके चित्त का चरित्र उदार उच्च उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करो। किस सिद्धांत का सेवन करो? कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूं। कि मैं कैसा हूं? मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, ऐसा मैं सदैव हूं। और यह जो भिन्न लक्षण वाले, माने ये जो मेरा लक्षण, तो मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति। अब इससे भिन्न लक्षण वाले जितने भी हैं, और यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वह मैं नहीं हूं। आ गया? ये मैं हूं और विविध लक्षण वाले, माने किसी का लक्षण उदय रूप, औपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव है ना, इनका सबका अलग अलग लक्षण है, इनका लक्षण अलग है। मैं तो एक शुद्ध परम ज्योति, चैतन्यमय परम ज्योति, और ये बाकी के भिन्न लक्षण वाले जितने भाव प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूं, क्योंकि वे सब मुझे परद्रव्य है। मैंने मैं स्वद्रव्य, तो अपने अलावा, जैसे आत्मा के अलावा अन्य जीवों को अजीव कहते कि नहीं कहते, इसी तरह आत्मा माने जो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, जब उसको स्वद्रव्य कहा तो बाकी के सब वो सब परद्रव्य में, क्योंकि उनके लक्षण भिन्न है। उसका कारण दिया उन्होंने कि क्यों परद्रव्य कह रहे हैं हम उनको, कि उनका लक्षण भिन्न है। मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला, वो प्रति क्षण बदलने वाले और अनेक रूप। मैं निरपेक्ष, वो कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोपशम की अपेक्षा वाले, वे कभी हैं और कभी नहीं हैं। मैं सदा हूं। वे अनेक रूप हैं, मैं एक रूप हूं। ऐसे उनमें और आत्मा में लक्षण भिन्न होने से मेरे लिए कहते हैं कि वो मुझे परद्रव्य है। ये बात इसमें कही। इसका तो मैंने कलश टीका में बहुत अच्छा अर्थ है, और गुरुदेव श्री का प्रवचन भी बहुत जोरदार है इसमें। अब देखो इसकी 50 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, शुद्ध जीवास्ति काय से अन्य, क्या कहा यहां पे? शुद्ध जीवास्ति काय से अन्य, ऐसे जो सब पूदगल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं हैं। चलो यहां तक कहते तो समझ में आता था कि वे भाव हमारे नहीं है, लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया? वे सब पूदगल द्रव्य के भाव, माने उदय भाव पुद्गल द्रव्य का, औपशमिक भाव पुद्गल द्रव्य, क्षयोपशमिक भाव पुद्गल द्रव्य का भाव। अरे क्षायिक भाव को भी पुद्गल द्रव्य का भाव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके होने पर जो होता है वह उसी का होता है, या वह वही होता है। तो
कर्म के उदय होने पर जो होता है तो वह कर्म का ही भाव है, और कर्म के क्षय होने पर जो होता है तो वह कर्म का ही भाव है। तो जिसके होने पर जो हुआ तो वो उसी का भाव है। शुद्ध जीवास्तिक आय और शुद्ध जीव में एक ही बात है वो, हाँ एक ही बात है। जीवास्तिक आय में प्रदेशों की अपेक्षा लेनी है, और जीव में मैंने सामान्य पूरा मैंने यहां जीवास्तिक आय कहकर के वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य लिया ना, इधर पुद्गल द्रव्य लिया, तो इसका मतलब ये कि ये भाव मेरे प्रदेशों में नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के भाव हो गए ना, तो पुद्गल द्रव्य के भाव में पुद्गल द्रव्य मेरे प्रदेशों में है कि नहीं, नहीं है ना, तो कोई भाव मेरे प्रदेशों में नहीं है ये, चाहे उदय भाव हो चाहे क्षयिक भाव हो, चाहे मिथ्यात्व भाव हो चाहे केवल ज्ञान हो, शुद्ध जीवास्तिक आय के प्रदेशों में नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आ गया? अभी तो शरीर के प्रदेश भिन्न मानने में तकलीफ हो गए, फिर राग के प्रदेश कहा, आचार्य कुंद अमृतचंद्र देव ने राग के प्रदेश आत्मा से भिन्न है, जब ये चर्चा कही तो सारा विद्वत जगत अधिकतर उसमें अपेक्षा लगाने लगे। ये तो इस अपेक्षा से कह दिया, मतलब उस बात पर आचार्य देखो बहुत मुश्किल से पूरे समय सार में एक जगह राग और आत्मा के प्रदेश भिन्नता की चर्चा है ना, बहुत मुश्किल से, कहीं मिलती नहीं है, सब जगह द्रव्य पर्याय के प्रदेश एक ऐसी चर्चा ही मिलती है। एक बहुत जोर देकर के आचार्य देव ने संवर अधिकार में वो चर्चा करी, और उसमें भी क्या किया लोगों ने, ये तो अपेक्षा से इस अपेक्षा से कह दिया है, ऐसा तो नहीं है लेकिन ऐसा कह इस अपेक्षा से कह दिया है। तो भाई साहब आचार्य को अपेक्षा पता नहीं थी, आचार्य से ज्यादा ज्ञानी हो गए अपन। अरे आचार्य देव ने जिस दृष्टिकोण से कहा वह उसके लिए वह सिद्धांत ही है। गुरुदेव श्री ने जब उसमें अर्थ किया ना, उन्होंने कहा कि देखो यहां तो संवर का अधिकार है, तो संवर के अधिकार में राग और आत्मा के प्रदेश भिन्न की चर्चा की है, निर्मल पर्याय के प्रदेश भिन्न की चर्चा नहीं की। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यह है कि त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से तो निर्मल पर्याय के भी प्रदेश भेद है। दो कारण हो गए, एक तो पुद्गल द्रव्य की भाव कहा उनको, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा आई तो पुद्गल द्रव्य के भाव कहकर के पुद्गल के प्रदेश भिन्न तो उनके प्रदेश भिन्न। दूसरा राग है वो आश्रव बंध तत्व है, और संवर निद्रा मोक्ष वितरागता यानी जो शुद्धता है वो संवर निद्रा और मोक्ष तत्व है, और आत्मा है वो जीव तत्व है। आगे समझ में आपकी आत्मा कौन सा तत्व है, आत्मा जीव तत्व है। तो जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है तो उसका सब कुछ भिन्न है ना, कि क्षेत्र भिन्न नहीं है ना, तो एक तत्व अगर दूसरे तत्व से भिन्न है तो उसका सब भिन्न है। तत्व दृष्टि से देखोगे तो अब वो तो हो गई ना बात कि हाँ द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद नहीं होते, ये बात हो गई कब, जब पर द्रव्य से भिन्नता करना हो और प्रमाण के विषयभूत वस्तु में जीव को लाना हो, तो पहले नंबर में यह कहा जाएगा कि द्रव्य और पर्याय न्यारे न्यारे नहीं है। तेरी द्रव्य पर्याय का कर्ता दूसरा द्रव्य, तेरी पर्याय का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है ये कहने के लिए, और तेरी पर्याय दूसरे में से नहीं आती ये कहने के लिए द्रव्य पर्याय के प्रदेश एक ही है, द्रव्य ही पर्याय का कर्ता है, ये सब बोला जाएगा। लेकिन ये पहले नंबर की क्लास है, पहली क्लास है। उसके बाद आगे यहां क्या हुआ कि यहां पर वस्तु की सिद्धि हो गई, माना अभी तो वस्तु में घोटाला था, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय में भी हम पर्याय को दूसरों से आयातित मानते थे, है ना, हमें दूसरों से पर्याय लेनी पड़ती है या दूसरा हमें पर्याय देता है, ये तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व था। तो वहां से हटाकर वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की मर्यादा में आचार्य देव लाए, लेकिन मर्यादा में लाए तो काय के लिए लाए, वस्तु सिद्ध करके प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए लाए कि वस्तु सिद्धि में पूरा जीवन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर प्रयोजन सिद्ध करना हो तो फिर प्रयोजन में कि त्रिकाली स्वद्रव्य वह स्वतत्व, वो जीवास्तिकाय वह स्वतत्व, और जो भी पुद्गल कर्म के
सद्भाव या अभाव की अपेक्षा वाले भाव हैं। सद्भाव और अभाव की अपेक्षा वाले सर्व भाव, उसमें उदय भाव से लेकर के क्षयिक भाव तक, समझा गया? निगोद की पर्याय से लेकर सिद्ध तक की दशा, वो सब कर्म के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा रखने वाले होने से, कर्म के सद्भाव और अभाव में होने वाले परिणाम होने से, वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम। कितना कलेजा चाहिए ये बात सुनने, समझने और पचाने के लिए, है ना? अब ये हो गया ना कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। क्यों? क्योंकि उनमें त्रिकालीय अस्तित्व नहीं है। कल जो बात आई थी ना, त्रिकाल सामर्थ्यवान नहीं हो, त्रैकालिक सामर्थ्यवान नहीं हो। त्रैकालिक सामर्थ्यवान मतलब कि जिसका अवलंबन लेकर के नई नई शुद्धता प्रकट हो, वो सामर्थ्य केवल त्रिकाली ध्रुव तत्व में है। पर्याय कितनी भी पवित्र हो, लेकिन पर्याय के आश्रय से अगली पर्याय नहीं आ सकती, तो त्रैकालिक सामर्थ्य कहां हुई इसमें? अरे खुद ही एक समय की है, तो जो खुद एक समय की, उसमें त्रैकालिक सामर्थ्य कहां आई? आगे समझ में बात आ गया? इसलिए यहां पे कहा कि वास्तव में वे सभी हमारे नहीं है, वास्तव में वे वास्तव में हमारे नहीं है। क्या कहा आ गया ना? सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं है। ऐसा जो तत्ववेदी, अब ये बात कहां खड़ा रह करके बात कर रहा है कि अपने स्व तत्व का जिसने स्वसन्मुख होकर के वेदन किया, केवल बात करने के लिए बात नहीं है, स्व तत्व का वेदन किया, तो ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है माने जानता है, और विकल्प आवे तो प्रतिपादन में भी ऐसा आता है, वह अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। क्या मतलब? ऐसा तत्ववेदी अति अपूर्व, आज तक जिस सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात आज तक जिस सम्यक दर्शन से लेकर मुक्त दशा की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी अपूर्व सिद्धि को वो प्राप्त होता है। कौन? कि जो सिद्धि को भी परद्रव्य जानता है, वो। आगे नहीं आ गया? आ गया? ये बात हुई। अब ये बात होने के बाद, अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि जो शुद्ध भाव अधिकार तो वास्तव में 50 गाथा में पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आचार्य भगवान अब इसमें क्या कहते हैं कि यह रत्नात्रय के स्वरूप का कथन है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसके तुरंत बाद व्यवहार चारित्र का अधिकार आने वाला है। वो व्यवहार चारित्र का अधिकार आएगा तब उसकी बात करेंगे। व्यवहार चारित्र माने व्यवहार से चारित्र, या व्यवहार चारित्र क्या मतलब है, वो सब चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले शुद्ध भाव अधिकार का वर्णन करने के बाद, शुद्ध भाव स्वरूप विषय वस्तु को बताने के बाद, पहले आचार्य देव ने रत्नात्रय के स्वरूप का कथन किया। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में शुद्ध स्वतत्व के अवलंबन से रत्नात्रय की उपलब्धि नहीं हुई, परिणति में रत्नात्रय की उपलब्धि नहीं हुई, उसका कैसा भी राग, किसी भी प्रकार का राग, वो व्यवहार से भी व्यवहार चारित्र नहीं कहलाता। आगे समझ में? तो व्यवहार चारित्र अधिकार कहने के पहले और शुद्ध भाव अधिकार की पूरी चर्चा करने के बाद, ऐसे शुद्ध भाव के अवलंबन से जीव रत्नत्रय को प्राप्त करता है, और रत्नत्रय प्राप्त जीव के भूमिका में अवशिष्ट राग जो उस भूमिका के योग्य होता है, और जिस राग का अभाव करके वो शुद्धोपयोग में जाता है, ऐसे राग को अंतरंग वीतरागता का उपचार करके चारित्र कहना, उसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है। तो इसमें रत्नात्रय के स्वरूप का कथन करेंगे, और रत्नात्रय के स्वरूप का कथन करने के बाद, करने के साथ ही रत्नात्रय के अंतरंग और बहिरंग निमित्त कौन है, वो चर्चा भी आचार्य देव इसमें करने वाले हैं। और इसमें वो 53 नंबर की गाथा आएगी कि जिस 53 नंबर की गाथा पर बहुत हो हल्ला हुआ था, और कुछ विद्वानों ने यहां तक कहने की हिम्मत करी थी कि पद्म प्रभ मलधारी देव ने इस गाथा का अर्थ सही नहीं किया है। क्या होता है, अपनी मान्यता को चोट पड़े ना,
तो मान्यता सुधारने के बजाय आचार्यों को और ज्ञानियों को दोष लगाने में भी अज्ञानी जीव चूकता नहीं है। इससे बड़ा स्वच्छंदता और कोई हो नहीं सकती कि तुम अपनी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय ज्ञानी धर्मात्माओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो। समझ में आ गया? वो जीव मार्ग के बिल्कुल अपात्र है, मार्ग के लिए पात्र नहीं है। नहीं समझ में आया, हमारी समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। ज्ञानी का वचन कभी अन्यथा नहीं होता। होना चाहिए ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी के नामधारी नहीं। सच में ज्ञानी हो तो ज्ञानी का वचन कभी अन्यथा नहीं होता। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी समझ का दोष है, हमारी समझ पर प्रश्न चिन्ह हो, लेकिन किसी ज्ञानी धर्मात्मा के वचन में प्रश्न चिन्ह लगाने की बात नहीं है। अभी देखिए गाथा नंबर 50 से 55, पहले प्राकृत गाथा अपन लोग पढ़ेंगे। विवेरिया विनिवेशवि सद्दह में तम संशय विमोह विसन्नाणम चलमल वाड़त्तवि वावोणाणम हेयावादेतच्चाणम सम्मत्तस्सनिमित्तं जेणसोत्तम तस्य जाणया पुरुषा तंतर एवु गणिदा दंसण मोह सखय पहुदी। आगे और है भी। तम सन्नाणम विज्जदिस मुखस्य होदि सुण चरणम व्यवहारणिचयेण दू तम्हा चरणम पवखामि व्यवहार चरिते व्यवहारणय सोदि तव चरणम निश्चयन चरिते तव चरणम होई निश्चयन। हरि गीत। सम्यक्त है संशय विमोह विभ्रांति विरहित ज्ञान ज्ञान चल मल अगाढ़ पने रहित शतान वह सम्य आदि यही पदार्थ का अवसेद सुज्ञान जिन सूत्र समकित हेतु है अर सूत्र ज्ञाता पुरुष यह जान अंतर हेतु जिनके दर्शन मोह क्षयादि हो। आगे और दो कथा। ज्ञान अरु चारित्र मोक्ष उपाय है व्यवहार निश्चय से अतः चारित्र मम प्रतिपाद्य है व्यवहार नय चारित्र में व्यवहार नय तप जानिए चारित्र निश्चय में तपश्चर्य मानिए। अब देखो इसकी गाथार्थ। बहुत अच्छी गाथाएं हैं ये भी। क्या कहते हैं यहां पे? विपरीत अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है अभिप्राय, है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, वही क्या है? सम्यक्त्व है। विपरीताभिनिवेश रहित, ज्यों का त्यों। विपरीत अभिनिवेश कहो, विपरीत अभिनिवेश रहित कहो, या कहो ज्यों का त्यों, ठीक है, जैसा है वैसा, उसका नाम है सम्यक्त्व। और संशय, विमोह और विभ्रम, इनका खुलासा आएगा आगे। रहित ज्ञान वह क्या है? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान है। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, बोलते कि नहीं बोलते? इसके बाद देखो चलता, माने चल मल अगाढ़, तो चलता, मलिनता,
और अगाढ़ता रहित श्रद्धान ही सम्यक तो है। ये दूसरी परिभाषा। और क्या कहा? हे और उपादेय तत्वों को जानने रूप भाव, वह क्या है? वह सम्यक ज्ञान है। दो बातें, दो परिभाषाएं दोनों की आई, ठीक है ना। आगे देखो, सम्यक तो का निमित्त। अब यहां देखो, ये बहुत जोरदार गाथा है। सम्यक तो का निमित्त जिन सूत्र है। सम्यक तो का निमित्त जिन सूत्र, मैंने जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी अथवा उनकी परंपरा से चली आई जिनवाणी, वो सम्यक तो का निमित्त है। और जिन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को, कौन को? जिन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त्व के अंतरंग हेतु कहे हैं। इसमें सबको तकलीफ थी। क्यों? क्योंकि सबने ये पढ़ा था कि सम्यक्त्व का अंतरंग हेतु तो कर्म का उपशम, 6 उपशम और 6 दर्शन मोह का उपशम 6 उपशम है, वो अंतरंग निमित्त है। तो तुम ये सम्यक्त्व के माने जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष अंतरंग निमित्त, ये कहां से लाए? और इसमें देखो कितनी गजब की बात हो गई कि जिन सूत्र को सम्यक्त्व का निमित्त कहा और जिन सूत्र के ज्ञाता को सम्यक्त्व का अंतरंग निमित्त कहा। माने जिन सूत्र से भी ज्यादा महत्ता निमित्त को, निमित्त के रूप में ज्यादा महत्ता जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष को दी है, एक बात। और ये कुंद आचार्य ने दी है, और ये सिमंदर भगवान के समो शरण में सुनकर के आए थे। माने इसलिए सिमंदर भगवान का भी इस पर ट्रेडमार्क है कि ये बात बराबर है। और एक सिमंदर भगवान का नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का, क्योंकि कुंद आचार्य महावीर भगवान के शासन में है और अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का एक कथन है। अब उसमें फिर अब जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुषों में किन को लिया वो जरा देखो। क्यों कहे हैं? क्योंकि उनके दर्शन मोह के क्षयादिक हैं। माने चौथे गुणस्थान से, क्योंकि अगर अकेले मुनिराज को लेना होता और चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को नहीं लेना होता तो फिर वो लिखते चारित्र मोह के क्षयादिक या उपशमादिक हैं। जो आज के लिए बुद्धि की अधिकता वाले, बिगड़ी बुद्धि वाले लोग बोलते हैं ना कि नहीं पंडितों का मान्य नहीं है ना, तो उनको ये गाथा पढ़ लेनी चाहिए कि जिन सूत्र के ज्ञाता पंडित टोडरमल, पंडित बनारसी दास, भागचंद जी, जो भी सब, ये चर्चा हुई थी ना जयपुर खाने चर्चा में, जब फूलचंद जी साहब गए थे पहली बार चर्चा में गए थे। फूलचंद जी थे, दूसरी अपनी तरफ से फूलचंद जी थे, बाकी बहुत सारे विद्वान दूसरे थे। तो ये हुआ कि जी आचार्यों के ग्रंथ मान्य रखे जाएंगे चर्चा में, विद्वानों के ग्रंथ नहीं होंगे। फूलचंद जी अड़ गए। ऐसा नहीं है कि फूलचंद जी आचार्य के ग्रंथों से उनको उत्तर नहीं दे सकते थे। क्यों अड़े, उसके पीछे भी कारण है, तो सुनना जरा। ऐसा नहीं कि फूलचंद जी ने मना आचार्य के ग्रंथों के प्रमाण नहीं थे उनको पता, आचार्य के ग्रंथों से भी वो सारी चर्चा का विराम कर सकते थे, किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये बात प्रस्ताव रूप से पास हो गई कि विद्वानों के ग्रंथ मान्य नहीं है तो फिर उसका अनुमोदन होगा और वो कितना बड़ा पाप होगा। उन्होंने कहा अगर आपको विद्वानों के ग्रंथ मान्य नहीं है तो हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है, हमें नहीं करनी आपसे चर्चा। फिर वो सब विद्वानों के ग्रंथ मान्य किए गए, रखे, मैंने कहा नहीं रखे जाएंगे चर्चा में, फिर वो चर्चा हुई। और क्यों नहीं होगा भाई, जब कुंद आचार्य जिनका आप मंगलाचरण में तीसरे नंबर पे नाम बोलते हो, है ना, और रोजाना कुंद आचार्य गुरु की जय बोलते हो, और जय बोल करके फिर उन्हीं के वचनों को लोपते हो, ये कहां का न्याय है? वो कह रहे हैं दर्शन मोह के क्षयादिक हैं। क्षयादिक में भी आ गया दर्शन मोह के क्षयादिक। क्षयादिक का मतलब उपशम हो, क्षयोपशम हो या क्षय हो। आ गया दर्शन मोह, मूल गाथा में है दर्शन मोहस्य क्षय प्रभत्ते हैं। और प्राकृत गाथा में देखो तो मूल में, प्राकृत गाथा में भी क्या लिया देखो, प्राकृत में ये मूल शब्द है आचार्य कुंद के। देखो
अंतर हेऊ भणिदा दंसन मोहस्स। फिर दर्शन मोह लिया है, केवल चारित्र मोह की बात ही नहीं करी उनने। क्यों भाई साहब? क्योंकि जिनके चारित्र मोह का क्षय हुआ होगा या उपशम हुआ होगा, उनके दर्शन मोह का तो नियम से हो गया होगा, उसके बिना तो वो होगा ही नहीं, है ना। लेकिन कदाचित दर्शन मोह का क्षय, चारित्र मोह का क्षय उपशम नहीं भी हुआ हो, और दर्शन मोह का उपशम क्षय उपशम हो गया हो, तो कहते हैं कि हम उसको जिन सूत्र का ज्ञाता पुरुष मानते हैं। चल में क्या जिन सूत्र का ज्ञाता, और वो जिन सूत्र का ज्ञाता पुरुष सम्यक्त्व का अंतरंग निमित्त है, माने जिन सूत्र से भी उसकी अधिक महिमा है। अधिक महिमा का मतलब क्या? सम्यक्त्व के निमित्त में। ये नहीं कि वो मन, देखो एक बात समझो कि कुंद कुंद आचार्य ने नियम सार लिखा, और नियम क्या है? देव शास्त्र गुरु तीन, है ना। कुंद कुंद आचार्य गुरु हैं और गुरु शास्त्र लिखते हैं। मान लीजिए गुरु कुंद कुंद आचार्य ने शास्त्र लिखा, तो कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, लेकिन अगर नियम सार विराजमान हो मंदिर में, लिखा कुंद कुंद आचार्य ने है, और मान लो कुंद कुंद आचार्य दर्शन करने आए, है ना। अपने मंदिर में तो कुंद कुंद आचार्य आ ही जाएंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं उनको, है ना। अपने तो कोई तकलीफ नहीं है अपने मंदिर में। तो कुंद कुंद आचार्य आए और अपनी वेदी में नियम सार विराजमान है, तो कुंद कुंद आचार्य उस नियम सार को नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि भले ही कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, लेकिन वाणी सर्वज्ञ की है। आ गया? कुंद कुंद आचार्य से नियम सार बड़ा है, समय सार बड़ा है। दूसरे नंबर, देव के बाद शास्त्र का नंबर आता है, और शास्त्र के बाद गुरु का नंबर आता है। लेकिन गजब की बात यह कि जब सम्यक्त्व के अंतरंग निमित्तों में चर्चा करेंगे, तो शास्त्र सेकंड नंबर और शास्त्र के ज्ञाता पुरुष फर्स्ट नंबर। क्यों? इसका कारण है क्योंकि शास्त्र का मर्म शास्त्र नहीं बोलता, शास्त्र का मर्म ज्ञानी खोलता है। श्रीमद जी ने लिखा, ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत आगम रहा है। शास्त्र में मार्ग कहां है, मर्म नहीं। मर्म ज्ञानी के अंतरंग में है। समय सार तो पढ़ते थे लोग। आप कॉलेज में जाते हो तो पुस्तकें पढ़ते हो ना, स्कूल में जाते हो तो पुस्तकें पढ़ते हो, तो वो पुस्तकें ले आओ घर पे और पढ़ो अपने आप। कॉलेज जाने की जरूरत क्या है? इतना पैसा खर्च करने की। ये कोचिंग जो दुकानें चल रही है कोटा में, कोचिंग की लाखों रुपए लोग बेचारे खर्च करते हैं बच्चे। अरे वो किताबें लाके पढ़ ले ना, क्यों नहीं पढ़ते? कि भाई साहब किताबों से ही अगर पढ़ाई हो जाती होती तो सारे कॉलेजों का, स्कूलों का इतना खर्चा करने की गवर्नमेंट को कोई आवश्यकता नहीं होती। पढ़ेंगे पुस्तकें ही, लेकिन पढ़ाने वाला उसका विशेषज्ञ चाहिए। आ गया? इसी तरह जिनवाणी सम्यक्त्व का निमित्त है, लेकिन सम्यक्त्व का अंतरंग निमित्त कौन है? उस जिनवाणी के मर्म को जानने वाला ज्ञानी, जिसके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। आ गया? वो अंतरंग निमित्त का है। आगे देखो, फिर देखो क्या कहते हैं यहां पे कि सुन, मोक्ष के लिए सम्यक्त होता है। सम्यक्त काय के लिए होता है? तो कहते आचार्य कहते सुन, आदेश है, आदेश है ना। शुणु, श्रृणु, श्रृणु, श्रृणु शब्द का प्रयोग किया है कुंद कुंद आचार्य ने। सुन, मोक्ष के लिए सम्यक्त होता है, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र भी होता है। हाँ, मोक्ष के लिए। इसलिए मैं व्यवहार और निश्चय से, दो अपेक्षाओं से, दो दृष्टियों से, व्यवहार और निश्चय से क्या करूंगा कि चारित्र कहूंगा। व्यवहार और निश्चय से चारित्र कहूंगा, क्योंकि होता है ना, मोक्ष के लिए होता है वो। इसलिए मैं दोनों नयों के माध्यम से निश्चय और व्यवहार चारित्र कहूंगा।
फिर क्या कहते हैं? व्यवहार नय के चारित्र में क्या होता है? व्यवहार नय के चारित्र में कि व्यवहार नय का तपश्चरण भवती, माने होता है। व्यवहार नय के चारित्र में तपश्चरण भी व्यवहार का होगा, आ गया। और निश्चय नय के चारित्र में निश्चय से तपश्चरण होता है। इतनी बात, ये सब डिटेल तो आगे करेंगे। तो इतनी बात ये 5 गाथाओं के अन्वयार्थ में भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने कही। अब इसके बाद देखो जरा, बहुत बढ़िया गाथा की टीका है, बहुत अच्छी टीका है और बहुत बढ़िया इसका पूरा अधिकार का ये सार तात्पर्य आ गया। आगे देखो, प्रथम भेदोपचार रत्नत्रय इस प्रकार है। भेद और उपचार रूप रत्नत्रय इस प्रकार है। क्या है? कि विपरीत अभिनिवेश रहित शब्दान रूप ऐसा जो सिद्धि के परंपरा हेतुभूत भगवंत पंच परमेष्ठि के प्रति उत्पन्न हुआ, चलता, मलिनता, अगाढ़ता रहित निश्चल भक्ति युक्त पना वही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की भी जोरदार परिभाषा है। क्या परिभाषा ली है? पहले लिया विपरीत अभिनिवेश रहित, माने जैसा वस्तु का स्वरूप है, तत्व का जैसा स्वरूप है, एक तत्व को दूसरे में मिलाए बिना, एक तत्व से दूसरे में कुछ होता है ऐसा माने बिना। विपरीत अभिनिवेश माने क्या? कि जीव की क्रिया पुद्गल करता है और पुद्गल की क्रिया जीव करता है, जीव की क्रिया से, पुद्गल की क्रिया से जीव को लाभ होता है। ये एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाने रूप विपरीत अभिनिवेश है। आ गया? आश्रव दुखकार घनेरे है ना, और उसको माने सुखकार। आ गया? और आचार्य कहते हैं उन्हें बुद्धिवंत उसका निवारण करता है और ये बुद्धिमान आश्रमों में भेद डालता है। बंध बंध है, लेकिन बंध में अच्छे बुरे का भेद डालना ये तत्व का विपरीत सिद्धांत है, विपरीत अभिनिवेश है। आ गया? आत्मा का हित और आत्मा का ज्ञान अर्थात संवर सुखदायक है। अज्ञानी क्या मानता है? अंगीकार करके तो देखो कितना कष्ट है ना। चारित्र को कष्टदायक मानने वाला सच में चारित्र के स्वरूप को समझा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो कष्ट हो तो जिसकी पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। अब आपने माना चारित्र को कष्टदायक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कष्ट की पूर्णता होगी और आनंद का जन्म होगा। ये हुआ ना इसका अर्थ, तो यही हुआ ना, मैंने कष्ट की पूर्णता चारित्र की। भाई चारित्र को आपने माना कि कष्टदायक है। लोग एक बाल उखाड़ के तो देखो। मैंने कहा बाल उखाड़ने का नाम चारित्र है, तुमसे कहा किसने? बाल उखाड़ने का नाम चारित्र है, तुमसे कहा किसने? गर्म पानी पी के तो देखो, गर्म पानी पीने का नाम चारित्र है, तुमसे कहा किसने? समझ में आ गया? शरीर की क्रियाओं में और शुभ भाव में जहां चारित्र माना गया, वो चारित्र का स्वरूप ही नहीं समझता, सम्य दर्शन का स्वरूप नहीं समझता, सम्य ज्ञान का स्वरूप नहीं समझता। एक में भूल, सब में भूल। भाई चारित्र दुखदायक, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, है ना। और तपश्चरण माने निर्जरा, निर्जरा को दुख का कारण मानता है। भाई साहब संवर से ज्यादा आनंद है निर्जरा में। क्यों? क्योंकि संवर में शुद्धि की प्रकटता है और निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि है। बढ़ रही है ना, शुद्धि बढ़ी है ना, बढ़ने का नाम निर्जरा है ना। तो संवर से भी ज्यादा आनंद शुद्ध निर्जरा में आएगा कि नहीं आएगा? और निर्जरा होती तब से, अब ये तब को मानता कष्टदायक। कितना कष्ट है। क्यों? क्योंकि बाह्य क्रियाकांड का नाम तप माना, स्वरूप में प्रतपन का नाम तप है। और जब स्वरूप में प्रतपन होता है तो सहज ही आहार आदि का विकल्प टूट जाए और आहार ग्रहण का
ग्रहण करता हुआ नहीं दिखे तो चरणानियोग की शैली में उसे तपस्या कहा जाता है ना। अब वो अंदर का माल तो है नहीं और बाहर का ले भी ले खाली। हाँ बस भाई रोड पे तो खड़े तो रह के देखो, पसीना बहता है। मैंने कहा पसीना ही बहता है तब नहीं होता, क्योंकि पसीना बहाओगे तो पसीना बहेगा, तब कैसे हो जाएगा? समझ में है कि नहीं है? तो ये सब गलतियां। और मोक्ष, तो मोक्ष परम हित रूप आत्मा की वो आनंददायिनी दशा कि जहां एक बार जाने के बाद रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसी जिनकी दशा होती है वहां से आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, आते ही नहीं। तो कितना आनंद होगा। अरे अपन आलती पालती लगा के बैठे और अपन एक आलती पालती को बदलते हैं, एक पैर को दूसरे पैर पहले ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली दशा में हमें कष्ट लगा, तभी तो हमने दूसरी दशा चेंज की। नहीं ऐसा कोई भी चेंज हमने किया ना, क्यों किया? वो बाहर का उदाहरण है ये। क्यों किया? कि पहली दशा में कष्ट लगा। अगर मोक्ष में कष्ट लगता होता तो चेंज कर लेते, मोक्ष आ जाते वापस। भैया वहां तो गए थे लेकिन बिल्कुल सूखा सूखा माहौल है, न कोई बोलने वाला, न चालने वाला, पटेली करने वाला कोई है ही नहीं। और हमारी तो यहां जिंदगी पटेली में गई है, वहां कोई मिला ही नहीं जिससे देखो अपने ध्यान में मगन है, कोई पूछता ही नहीं। हम गए बड़े उत्साह के साथ गए कि मोक्ष की बस्ती में जाएंगे, एक ने अगवानी नहीं की, किसी ने ये नहीं पूछा कहां से आए हो। तुम क्या मोक्ष का स्वरूप जानते हो? मोक्ष माने क्या चीज होती है? परम आनंद की वो दशा कि जिसके अनंत में, एक समय के अनंत आनंद के अनंतवें भाग में वर्णन करने में विश्व की त्रिकालवर्ती भाषा वर्णना कम पड़े, ऐसा आनंद है। इसलिए वहां से अनंत काल के लिए नहीं आते। फिर आगे समझ में? तो ये कह रहे हैं भाई बहुत गजब की बात है। तो ऐसा, तो ये तो वह विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप, ऐसा जो सिद्धि के परंपरा हेतुभूत। परंपरा हेतुभूत क्यों कहा? दो बातें हैं कि सम्यक दर्शन होने पर, अभी तो दो अर्थ करेंगे इसमें अपन। एक तो सम्यक दर्शन होने पर जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं हो तो उसी भव से मोक्ष नहीं होता। 2 4 6 भव भी लग जाएं, है ना, होता है। एक तो इस अपेक्षा से परंपरा हेतुभूत का, और दूसरा क्या है कि इसमें सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सिद्धि, सम्यक दर्शन तो सिद्धि का साक्षात हेतु है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में अभी राग है। किसका राग है? तो उन्होंने कहा कि भगवंत पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न हुआ चलता, मलिनता और अगाढ़ता रहित निश्चल भक्ति युक्त पना, वही सम्यक तो है। ये व्यवहार सम्यक कैसा कि भगवान पंच परमेष्टि और उन पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न हुआ चल मल और अगाढ़ दोष रहित निश्चल भक्ति। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण अपन ने सुना है। इतना जबरदस्त पुण्यशाली, जो भी केस बना उसका, वो रसोईया के ऊपर गर्म खीर का कटोरा डाल दिया, जो कुछ भी हुआ वो व्यंतर बन गया, उसने कहा इसको। लेकिन वो पंच परमेष्टि का जबरदस्त भक्त था और इससे इतना पुण्यशाली था क्योंकि पंच परमेष्टि के सानिध्य में पुण्य बंधेगा, उनके सानिध्य में पुण्य बंधेगा, पुण्य, और ज्ञानी हो तो साथ ही से पुण्य बंधेगा। अब चक्र उस रसोईया के जीव ने सोचा कि जब तक इसके अंतरंग में पंच परमेष्टि के प्रति तीव्र अनादर का परिणाम नहीं आएगा तब तक इसका पुण्य पाप में संक्रमित होने वाला नहीं है, और जब तक इसका पुण्य पाप में संक्रमित नहीं होगा मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। उसको समुद्र में ले गया, कहानी आपको सब पता है, मैं खाली सार बोल रहा हूं उसका। समुद्र में ले गया और वहां भाई इतनी विक्रिया तो वो कर सकता है कि उस जहाज को ऐसे ऐसे किया उसने जैसे अभी डूबा, लेकिन डूब नहीं रहा था, लेकिन उसने अपनी विक्रिया से जो भी कुछ है वो किया।
और उन्होंने कहा कि साहब ये जहाज तो डूबेगा, क्या उपाय कोई? कि उपाय एक ही, पानी पे नमोकार मंत्र लिखो और उस पर पैर फेर दो। वहां राजा की श्रद्धा डगमगा गई। देखो, यद्यपि पानी पर ना तो नमोकार मंत्र लिखा जाता है, क्योंकि लिखोगे बहता हुआ पानी, क्या लिखा रहा, लिखा क्या रहा है ना, और उस पर पैर फेर दो। लेकिन ये जो परिणाम आया, इसमें कितने पंच परमेष्ठी के प्रति, पानी पर नमोकार मंत्र लिखने की बात नहीं है ये खाली, उसमें उसको पंच परमेष्ठी के प्रति तीव्र अनादर का परिणाम आया। और जो ही पंच परमेष्ठी के प्रति तीव्र अनादर का परिणाम आया, आ गया, एकदम से उसका पुण्य संक्रमित होकर पाप रूप परिणम गया। और पाप रूप परिणम करके जो दशा हुई वो सबको पता है। अब एक बात, दूसरी बात, ये तो हुई उसकी दशा। अभी पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति का भाव है, सम्यक दर्शन भी है और पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति का भाव है, तो कहते तुझे परंपरा मोक्ष होगा, तेरे को साक्षात मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुझे राग है ना अभी पंच परमेष्ठी के प्रति भी। जब तक ये राग का भी अभाव नहीं होगा तो तू कभी तो तू तब तक तू मोक्ष में नहीं जा सकता। तो क्या होगा कि पंच परमेष्ठी के प्रति अनुराग है और सम्यक तो है, और पंच परमेष्ठी के प्रति अनुराग है, तो यहां से स्वर्ग जाएगा, फिर वहां से मनुष्य होगा। और फिर यदि पंच परमेष्ठी के प्रति अनुराग रह गया, घर परिवार का अनुराग छोड़ दिया, लेकिन पंच परमेष्ठी के प्रति भी अनुराग रह गया, तो फिर तुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि जब उस राग का भी अभाव हो जाएगा, पूर्ण वीतरागता की उपलब्धि हो जाएगी, तब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यद्यपि वो राग है तो बंध का कारण, लेकिन सम्यक्त के साथ में राग होने से उस राग का अभाव करके 1 2 भव 4 भव मोक्ष प्राप्ति में लगेंगे। इसलिए बोला जाता है कि परंपरा कारण। सच में परंपरा कारण का मतलब क्या है कि उससे होगा ये नहीं, उसका अभाव करके होगा, और वो अभाव ये इस भव में नहीं कर सकेगा। तो देवगति में जाएगा तो देवगति में तो अभाव होने का सवाल ही नहीं, वापस मनुष्य गति में आएगा और फिर इस राग का अभाव करेगा। तो इसका नाम है परंपरा। परंपरा का मतलब ये राग करते करते होता है, राग से होता है, राग करते करते मोक्ष होता है, ऐसा नहीं है। राग का अभाव होते होते होता है, इसका नाम है परंपरा। हमारी तो ये परंपरा चली आ रही है, हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है। क्या मतलब कि दादाजी के टाइम की ये परंपरा, अब दादाजी कहां हैं कि गए, फिर के पिताजी के टाइम की ये परंपरा का अब क्या हुआ कि वो भी गए, अब क्या है कि हमारे टाइम की ये परंपरा का अब क्या होगा कि हम भी जाएंगे। ये इसको बोलते हैं परंपरा। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा का मतलब क्या कि जिनके समय से चली आ रही वो सब जाते गए जाते गए जाते गए, वो परंपरा चली आ रही। ये परंपरा का मतलब उसको करते करते होगा, ऐसा नहीं उसका अभाव करके होगा, है ना। और इसके संबंध में पंचास्त्री काय में 165 नंबर की गाथा से लेके 170 नंबर की गाथा है, जिसमें लिखा है पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति सम्यक दृष्टि की बात है, मोक्ष में साक्षात अंतराल है, परंपरा कारण है। मतलब क्या कि तू साक्षात मोक्ष नहीं जाएगा, अभी तू स्वर्ग होके फिर मनुष्य होके फिर मोक्ष जाएगा, ये लिखा है। हाँ, वाया स्वर्ग आ गया, डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसका नाम है परंपरा। बराबर। तो ये आ गया 3 प्रकार के दोष रहित निश्चल भक्ति युक्तपना, वही सम्यक तो है। अब ध्यान देना इसमें, विष्णु ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ समूह के प्रति अविनिवेश का अभाव ही सम्यक तो है, ऐसा अर्थ है। अन्य में भी तो थोड़ी बातें तो अच्छी है, उनमें भी तो आत्मा की बात तो आती है, उनमें भी तो दया क्षमा की बात तो आती है। तो जो अच्छाई अपने को जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग। अपने को अच्छाई से मतलब है, जहां से मिले वहां से ले लो। मैंने कहा जिस दुकान पे अंडे बिक रहे हैं वहां चाय पियोगे कि नहीं पियोगे, वहां का पानी पियोगे कि नहीं पियोगे। अपने को पानी से मतलब है, प्यास लगी है, हम अंडे को थोड़ी छू रहे हैं। और उससे भी कहा तू हाथ धो गया साबुन से,
उसके घड़े का पानी पियोगे कि नहीं? है? नहीं भाई साहब, बहुत ऐसा है मामला है। क्योंकि देखो, अपने असत्य को चलाने के लिए कुछ सत्य का मिश्रण तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा? असत्य को मिलाने के लिए सत्य का मिश्रण तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी गप्पाष्टक लगाओगे तो कौन सुनेगा? तो कुछ बातें सत्य और उसके साथ में कितना असत्य परोस देगा। इसलिए सीधा नाम लेके आचार्य देव ने सीधा क्या, विष्णु ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ समूह के प्रति अविनिवेश का अभाव ही सम्यक्त्व है, ऐसा अर्थ है ना? उसके प्रति अभिनिवेश मतलब उसके प्रति अभिप्राय, अच्छा भी, ये भी ठीक है, कुछ बातें तो अच्छी है। आ गया? कृत अनुमोदना का परिणाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं प्रशंस उचरे है, आता कि नहीं आता? प्रशंसा भी नहीं करता। कुगुरु कुदेव कुव्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, आता है? छठा में सब लिखा है, प्रशंसा का परिणाम भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां तत्व का विपरीत कथन है। आत्मा को अनादि अनंत समय सार में भी कहा और आत्मा को अनादि अनंत वहां भी कहा। अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा मरता नहीं, आत्मा कटता नहीं, आत्मा छिदता नहीं, आत्मा गीला नहीं होता, आत्मा सूखता नहीं, आत्मा जलता नहीं। कहा, लेकिन उसका अंत प्रयोजन का अंतर है। क्या अंतर है? यहां का आत्मा अनादि अनंत है, तू मरण का भय छोड़ और अपने स्वरूप में गुप्त हो जा। वहां का आत्मा अनादि अनंत है, हे अर्जुन क्या चिंता कर रहा है, लगा तीर और खेल दे गेम। ख्याल में आ गया? वहां हिंसा का प्रयोजन है। आत्मा अनादि अनंत कहकर जहां हिंसा का प्रयोजन साधा जाता हो वो कुतत्व है, और आत्मा अनादि अनंत कहकर जहां स्वभाव की दृष्टि करने का प्रयोजन साधा जाता हो वो एक मूल बात है। आ गया? तो ऐसी कोई बात आएगा सब जगह थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आखिर भाई साहब भटके हुए तो अपने ही लोग हैं। ये जितने मत निकले, जितने मतांतर निकले, इन सब का उद्गम स्थल ये वीतराग भगवान का जिन शासन है। क्यों? क्योंकि 363 मत आदिनाथ के जमाने में मारीची ने चला दिए थे, वो नया कुछ नहीं चलाए। हाँ, ये व्यक्तिगत कुछ जो अभी तो थोड़ा इस्लाम वगैरह ये कुछ है, ये चले होंगे, बाकी ऐसा कुछ भी जितने मतांतर है ना, ये सब आदिनाथ के जमाने में मारीची चला गया। नया क्या है उसमें? तो ये सब भटके हुए तो अपने लोग हैं, तो अपने भटके हुए तो कुछ तो अपनी बात लेके जाएंगे और कुछ अपनी मिलाएंगे। बुद्धिजीवी है तभी तो मत चलाया उन्होंने, है ना? तो बात को तर्क से किसी भी बात को उल्टे तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वस्तु तर्क के अगोचर होती है। वस्तु के स्वरूप से वस्तु को देखना, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान है। ऐसा श्रद्धान का एक स्वरूप है। इसका ये सम्य दर्शन की परिभाषा आज हुई, अभी सम्य ज्ञान की परिभाषा पर चर्चा करेंगे।